भारतीय जनता पार्टी ने आपको फिर अपना उम्मीदवार बनाया है, क्या कहेंगे? मैं बहुत आभारी हूँ हमारे नेतृत्व का और समस्त पार्टी के कार्यकर्ताओं का। और मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ कि जिस तन्मयता से, जिस ईमानदारी से, जिस कर्तव्य निष्ठा से हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विगत इस कार्यकाल में सेवा करी है, हमें उसका प्रतिफल निश्चित मिलेगा। हम घर तक जाएंगे और इस बात को घर घर तक ले जाएंगे और याचक के रूप में प्रार्थना करेंगे और निश्चित तौर पे भाजपा की विजय होगी। हमेशा पलायन, बेरोजगारी का मुद्दा रहता है, आपने कोशिश भी की। इस बार के चुनाव में क्या आप बेस्ट इसमें करेंगे और यूथ के लिए क्या करेंगे? देखिए, ये बिल्कुल सही है। हम गुजरात के निकट हैं और हमारे यहाँ से भारी मात्रा में लोग गुजरात जाया करते थे। लेकिन अब जैसे जैसे औद्योगिकरण हो रहा है, हमने यहीं पे इस विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो चाहे मेगा टेक्सटाइल पार्क का विषय रहा हो, एंड्यूरा फैब एक और कंपनी है जो यहाँ पे आ रही है, ज़ील फैशन वेयर ने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है। साथ ही साथ संभवतः एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन प्लांट हमारे यहाँ पे निर्माणाधीन है, प्रथम फेज़ उसका प्रारंभ होने जा रहा है। इन सब उद्योगों की वजह से रोज़गार यहाँ पे उत्पन्न होगा और आने वाले भविष्य में अच्छी मात्रा में युवाओं को रोज़गार मिलेगा। तो पलायन का एक और रोकने का हमें अवसर इसलिए मिला है कि सोयाबीन प्लांट में सोयाबीन की फसल का रकबा बढ़ने की संभावना होगी। मेगा टेक्सटाइल पार्क की वजह से कपास उत्पादक जो पहले बहुत होती थी उसकी भी रकबा उसका बढ़ेगा। वैसे DCH कॉटन और दूसरा जो लंबे रेशे का कपास होता है उसकी यहाँ पे हमारी कपास की मंडी अच्छी खासी है। तो आने वाले जैसे जैसे ये उद्योग कार्यरत होने लगेंगे, ये प्रॉब्लम तो आपकी आने वाले भविष्य में निश्चित तौर पे कम होगी, ख़त्म भी हो सकती है इस क्षेत्र के लिए। यहाँ तक यूथ का सवाल है, यूथ के लिए हमने कोशिश करी है कि उनको स्कूल की शिक्षा और कॉलेज की शिक्षा के लिए हम बेहतर व्यवस्थाएं दें। CM राय स्कूल तो हमने यहाँ सैंक्शन कराए हैं। कॉलेज की बिल्डिंग्स कानवन की बन के पूरी नई बिल्डिंग लगभग तैयार है, बदनावर की नई बिल्डिंग बन के लगभग तैयार है। साथ ही साथ क्योंकि इंडस्ट्री अच्छी बड़ी संख्या में यहाँ पे आ रही हैं, बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, तो हमने एक ITI भी सैंक्शन कराया। 15 करोड़ का ITI सैंक्शन होके तेलगारा में इस्टेब्लिश होगा। अभी ऑलरेडी हमने उसका सेशन चालू कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक का कोर्स हमने स्टार्ट करवा दिया अभी किराए की बिल्डिंग में। और स्कूल, कॉलेज, ITI के अलावा और अगर लोग प्रोफेशनल कोर्सेज करना चाहें या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जाना चाहें, उसके लिए भी बदनावर में हम फ्री कोचिंग क्लासेस भी चला रहे हैं। साथ ही साथ खेलकूद में प्रोत्साहन देने के लिए हम नए नौजवान युवक युवतियों को हमने एक इंडोर स्टेडियम भी सैंक्शन कराया है जो बदनावर में कॉलेज परिसर में ही बनने वाला है। लोकल हमने कई टूर्नामेंट समय समय पर कराए, चाहे क्रिकेट का हो, चाहे कबड्डी का। एक बहुत अच्छा दंगल हमने राष्ट्रीय स्तर का बदनावर में कुछ समय पहले कराया था। और जहाँ जहाँ खिलाड़ियों को आवश्यकता होती है असिस्टेंस की, हम लोग उनको मदद भी करते हैं, उनके बाहर जाने के लिए मदद करते हैं, उनके लिए इक्विपमेंट, बंदूक हो, बाकी चीज़ें हो, ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ हो, उसके लिए भी असिस्टेंस दे रहे हैं। तो नौजवान हमारे यहाँ का आगे बढ़ रहा है, उनमें बहुत प्रतिभा है और हमारे कई बच्चों ने जाके हमारा नाम देश विदेश में रोशन किया है। कोद के तीनों बच्चे, ज्योतिरादित्य, श्रेष्ठा, मोहिका, न सिर्फ स्टेट लेवल पे पर नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे